लाहौर के इलाके न्यू अनारकली पान मंडी के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। धमाके में जाँ बहक अफराद में कराची से लाहौर आने वाला बच्चा भी शामिल। जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का धमाके का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। इमरान खान की जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी धमाके की मजम्मत। कराची के इलाके सोहराब गोत में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP सेंट्रल मलिक मुर्तजा के मुताबिक समनाबाद पुलिस मोबाइल सोहराब गोत ब्रिज पर नाका लगाकर खड़ी थी और मुश्तबा कार को रोका, जिस पर कार ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। गाड़ी रोकने पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके सरजानी में 4 साला बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। 4 साला हिजबान की लाश सरजानी सैफुल मरी गोथ नदी से बरामद। बच्चे की लाश को कानून कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला 4 साला हिजबान 12 जनवरी से लापता था। वर्सा ने तलाश के लिए सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहार चिस्पा कर रखे थे। ATC कराची ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करने वाले सफ़ाक मुलजिम को 4 मरतबा सजाए मौत सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर 1 लाख जुर्माने भी आयद कर दिया। शक का फायदा देते हुए 2 मुलजिमान आसिफ और यूसुफ को बरी कर दिया गया। मुलजिम मनान ने 2017 में अहलिया और 3 कमसिन बच्चों को कत्ल किया था। मकतूला राबिया की मुलजिम मनान से दूसरी शादी थी। जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। राना शमीम का सेहत जुर्म से इनकार। राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को केस से अलग करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। सहाफ़ियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम न करने का फैसला। इस मामले को आर्जी तौर पर निपटाते हैं। अगर सहाफ़ियों ने ऐसा कुछ किया तो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगता रहा, कोई चीज़ मुहैया नहीं की। जून 2020 तक का रिकॉर्ड है जो खुद ऑडिटर जनरल ने प्रोक्योर किया रिकॉर्ड, उसके अंदर 40 अरब की बेज़ाब्तियाँ पाई गई थी। ये रिपोर्ट कल आई है कि जो कोविड रिलीफ फंड खैबर पख्तूनख्वा का है उसमें भी कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया ऑडिटर जनरल को, और ये भी IMF के हुक्म के ऊपर रिपोर्ट आ रही है। कोरोना फंड में 40 अरब की बेज़ाब्तियों की निशानदही हुई। ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगते रहे लेकिन हुकूमत ने नहीं दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, ना जवाब आया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इंकशाफ, बोली BRT में खुद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। 6 साल में फॉरेन फंडिंग में खुद एक जवाब जमा नहीं कराया गया। हमने सब इल्जामात के जवाब दे दिए हैं। कोरोना के दौरान दुनिया सिर्फ कोरोना से लड़ी, हम बदहाल इदारे और करप्शन से नंबर आजमा हैं।
कोरोना के बाद मामूलात ज़िंदगी की बहाली की दर्जा बंदी इकोनॉमिस्ट ने की। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा और WHO पहले ही पाकिस्तान की कोरोना से मुतल्लिक पॉलिसी को सराह चुके हैं। शहबाज गिल का ट्वीट, बोले हमने तबाहाल मईशत को भी पांव पर खड़ा किया, दुनिया हमारे मोतरफ है। चीनी हुकाम से बातें करेंगे कि स्टूडेंट्स को वापस आने दें। हमने पूरी कोशिश की है कि चीन की अपनी पॉलिसी है। चीनी सदर टेस्टिंग से पहले किसी से नहीं मिलते, इनकी पॉलिसी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाकिस्तानी तलबा से मुकालमा, बोले हम नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की तालीम खराब हो। कोरोना बढ़ेगा तो 2 साल तक और चीन पाबंदी लगा कर रख सकेंगे। और जारी 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 19,042 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 13,45,801 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,13,046, पंजाब में 4,56,992 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,619, इस्लामाबाद में 1,12,557, बलोचिस्तान में 33,744, गिलगित बल्तिस्तान में 10,455 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,811 हो गई। $16% विद होल्डिंग टैक्स के बाद डॉलर $200 से भी महंगा होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सचेंज कंपनियों पर अचानक विद होल्डिंग टैक्स के निफाज से डॉलर की कदर बढ़ सकती है। एक्सचेंज कंपनियों को FBR की जानिब से करोड़ों के नोटिस मौसूल हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स को 2016 में वापस लिया गया था। टैक्स से $1 पर $20 से इजाफे का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कराची पोर्ट के चैनल में एक और जहाज फंस गया। लाइबेरिया से आने वाला कंटेनर से लदा जहाज स्टीयरिंग व्हील की खराबी पर फंसा। जहाज स्टीयरिंग व्हील्स में खराबी की वजह से ग्राउंड हो गया। जहाज को निकालने के लिए PT के 3 टिगर्स कोशिश कर रहे हैं। कराची पोर्ट का चैनल शिपिंग के लिए खुला हुआ है।